अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ जो है वो आप लोग सुन पा रहे होंगे। अच्छा जी, आज का मॉक एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले सेम गुज़ारिश आप लोगों से, अभी तक जिसने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिल सके। चलें जी, तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली तहसीलदार के पेपर 2 का आज दूसरा मॉक एग्ज़ाम के हवाले से है। पीडीएफ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई थी ग्रुप्स के अंदर, जो हमारे रेगुलर ग्रुप्स हैं। अच्छा, एक छोटी सी अनाउंसमेंट और है, वो भी आप लोगों के साथ मैं करना चाहूँगा कि 12 नवंबर से हमारा जो है वो रेगुलर बैच स्टार्ट हो रहा है। उसके फ्री सेमिनार के लिए आप लोग फ्री रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। यहाँ पर जो आप लोगों के पास व्हाट्सएप नंबर गिवन है 0345505828। ठीक है जी, चलें बिस्मिल्लाह करते हैं और हमारे आज के मॉक एग्ज़ाम के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जी, उर्दू वाज डिक्लेयर द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। तो ये हमारे पास है जी अप्रैल 1954। तो सी इज़ बेसिकली द राइट आंसर 1954। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास सस्सी पुन्नू। सस्सी पुन्नू इज़ अ लव स्टोरी ऑफ। तो ये बेसिकली सिंधी लैंग्वेज की हमारे पास जो है वो एक लव स्टोरी है सिंध की। उसके बाद है जी हमारे पास खुश्ता इज़ द फर्स्ट साहिब दीवान। ठीक है, जो पोइट है, तो पोइट ऑफ ये बेसिकली हमारे पास किसका है जी, पंजाबी लैंग्वेज का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेम द म्यूजिशियन हु कंपोज द नेशनल एंथम। तो नेशनल एंथम जो है वो बेसिकली 1949 अगस्त 1949 में जो है वो अहमद जी छागला, ये अब्दुल करीम छागला लिखा हुआ बच्चे, ये गलत है। ये बेसिकली हमारे पास है अहमद ग़ुलाम अली छागला। ठीक है, जिसे हम अहमद जी छागला के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, यहाँ मैं लिख देता हूँ अहमद जी छागला। अच्छा जी, ये 1949 अगस्त के अंदर जो है क्या किया था, इन्होंने कंपोज़ किया था इसकी ट्यून्स को। और उसके अलावा 1952 के अंदर अ, इसके जो लिरिक्स हैं, ठीक है, वो किसने लिखे थे, अबू अल-असर हफ़ीज़ जलंधरी ने 1952 के अंदर। और फाइनली जो है वो इसको 1954 के अंदर अगस्त के अंदर इसको अडॉप्ट किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो नेशनल एंथम है, जो कि 1949 के अंदर कंपोज़ किया गया। और इसके लिरिक्स जो हैं वो 1952 के अंदर अबू अल-असर हफ़ीज़ जलंधरी ने लिखे और फाइनली 1954 के अंदर जो है वो इसको अडॉप्ट कर लिया गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास, हाउ मैनी लाइन्स आर इन अ नेशनल एंथम। तो नेशनल एंथम के अंदर टोटल जो है वो हमारे पास 15 लाइन्स हैं। द फर्स्ट रॉकेट लॉन्च बाय पाकिस्तान वाज, ये बेसिकली रहबर 1 था और ये सुनियामी से जो है वो इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ये बेसिकली 7 जून 1962 के अंदर जो है वो इसको किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास गौरी है। तो गौरी हमारे पास ये क्या है, बैलिस्टिक मिज़ाइल है। ठीक है, और ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल है। इसके अलावा गज़नवी है। गज़नवी जो है वो हमारे पास सरफेस टू सरफेस मार्क करने वाला बैलिस्टिक मिज़ाइल है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है जी हमारे पास, इन पाकिस्तान द मानसून सीज़न लास्ट फ्राम। तो ये बेसिकली जुलाई टू सितंबर तक का जो हमारा ड्यूरेशन होता है, इस दौरान में मानसून हवाएं जो हैं वो यहाँ पर रहती हैं और उसी के साथ ही बारिशों का सिलसिला जो है वो भी हमारे मुल्क के अंदर जो है वो रहता है। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान आफ्टर वीट। तो वीट के बाद जो है राइस बेसिकली इज़ द कैश क्रॉप आफ्टर वीट। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर। ये बेसिकली फ्रेश वाटर लेक ऑफ पाकिस्तान, जो नेचुरल फ्रेश वाटर लेक ऑफ पाकिस्तान भी है जी हमारे पास, ये मंछर लेक है। उसके बाद कागान, तो नारान कागान में बहुत सारी लेक्स हैं। इसके अलावा सतपारा लेक के बाद सतपारा है हमारे पास। ठीक है, सतपारा जो है ये बेसिकली जीबी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है।
उसके बाद नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10 है जी, अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर बेसिन ट्रीटी 1960 इंडिया वाज अलाउड टू यूज़ वाटर ऑफ। तो इंडिया को जो अलाउ किया गया था वो बेसिकली रावी, सतलुज और ब्यास, और पाकिस्तान को जो अलाउ किए गए थे वो बेसिकली था इंडस, चेनाब और जेहलम। तो ये 3 पाकिस्तान को एलोकेट किए गए थे और 3 ये जो थे ये इंडिया को एलोकेट किए गए थे। और ये 1960 के अंदर जो हमारे पास हुआ था ये सिंध-ताश माहिदा, ये बेसिकली विद द मीडिएशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का भी इसके अंदर बड़ा किरदार था, वर्ल्ड बैंक की ही मीडिएशन से बेसिकली हमारा ये माहिदा तय पाया था। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, द जिना बैराज हैज़ बीन बिल्ट इन द रिवर। तो ये बेसिकली हमारे पास इसका आंसर है जी इंडस। अच्छा जी, अब इंडस रिवर के ऊपर और कौन कौन से बैराज हैं? तो इसमें एक हमारे पास गुड्डू बैराज है, अच्छा दूसरे नंबर पे हमारे पास सक्कर, अच्छा जी सक्कर बैराज के बाद नेक्स्ट हमारे पास कोटरी, कोटरी के बाद तौंसा, उसके बाद चश्मा और जिना। तो ये सारे के सारे किसके ऊपर हैं? ये इंडस के ऊपर हैं। अब जिना जो है ये हमारे पास कहाँ पर है? मियाँ वाली के अंदर है। उसके अलावा चश्मा जो है ये भी मियाँ वाली के अंदर है, ठीक है, ये चश्मा भी मियाँ वाली के अंदर है। और जो दूसरा हमारे पास जो मैंने जिना बताया वो भी मियाँ वाली के अंदर। तौसा जो है ये तौसा शरीफ के अंदर है, ठीक है, डीजी खान डिस्ट्रिक्ट लगता है इसका। और कोटरी जो है इसको हम ग़ुलाम मोहम्मद बैरेज भी बोलते हैं, ठीक है, और ये जामशुरू हैदराबाद के अंदर है। और सक्कर जो है वो सक्कर के अंदर, और गुड्डू बैराज जो है ये बेसिकली कश्मीर सिंध के अंदर है, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ हम लोग ये भी देख लेते हैं कि जेहलम के ऊपर कौन से बैराज जो हैं हमारे पास मौजूद हैं। तो जेहलम के हवाले से यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ। जेहलम की अगर हम बात करते हैं तो जेहलम पर हमारे पास बचे रसूल बैराज, ठीक है, रसूल बैराज है। और मंगला डैम जो है, मंगला डैम भी हमारा किसके ऊपर है? वो भी जेहलम के ऊपर है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एक जहन में रखना है। उसके बाद चेनाब, चेनाब की अगर हम बात करें तो त्रिमु बैराज जो है हमारे पास, ये कहाँ पर है? ये भी चेनाब के ऊपर वाक़ है और ये झंग में है, झंग डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब के। और इसके अलावा हमारे पास एक हेड इस्लाम है, वो सतलुज पर है, हासिलपुर के अंदर है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ बैराज थे और उनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हमारे पास बेसिकली किस चीज़ के हवाले से है? द लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम ऑफ पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन। तो ये लाहौर में है। और अगर हम क्रिकेट की बात करें, ठीक है, तो वो कहाँ पर है? वो कराची के अंदर है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कहता है जी, द हिस्टोरिकल रानी कोट इज़ लोकेटेड इन। तो हिस्टोरिकल तो इसकी बात करें तो ये बेसिकली सिंध में है। इसके अलावा ड्रावर फोर्ट की बात करें, पाकिस्तान के मोस्टली महलात की बात करें, ठीक है, पैलेसेस या सिटी ऑफ पैलेसेस जिसको हम भावलपुर भी बोलते हैं, तो वो सारे कहाँ पर हैं? वो सारे पंजाब के अंदर हैं, ठीक है। तो इसका खैर उससे ताल्लुक़ नहीं है, तो यहाँ पर मैं इस तरह से बता देता हूँ, पंजाब के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के भी काफ़ी माउंटेनियस एरियाज़ जो हैं वहाँ पर कुछ हैं इस तरह के फोर्ट वगैरह। उसके बाद खुंजराब पास लिंक पाकिस्तान विद। तो पाकिस्तान विद बेसिकली किसके साथ मिलाता है जी? खुंजराब जो है वो आपको पता है चाइना है, ठीक है, चाइना के साथ जो है वो खुंजराब पास हमें मिलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी मोनजोदड़ो मीन्स। मोनजोदड़ो का मतलब होता है मोंड ऑफ डेड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास अलेक्जेंडर द ग्रेट अराइव्ड इन टैक्सला। तो टैक्सला के अंदर आप लोगों को पता होगा कि 326 बिफोर क्राइस्ट जो है उसके अंदर आए थे। मोहम्मद बिन कासिम वाज कॉल्ड बैक बाय
ये है जी क्वेश्चन, आंसर बी है इसका, सुलेमान बिन अब्दुल मालिक। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 18, द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ सब कॉन्टिनेंट वाज। तो बेसिकली कौन थे? राजा पृथ्वीराज चौहान जो थे वो लास्ट एम्परर थे या रूलर थे किसके? सब कॉन्टिनेंट के। उसके बाद इनको शिकस्त हुई 1192 के अंदर, किससे? मोहम्मद गौरी से, और उनके बाद से इनकी कहानी ख़त्म हो गई। उसके बाद हमारे पास अगर हम देखें तो फर्स्ट इस्लामिक स्टेट वाज इस्टेब्लिश इन, तो ये 1206 के अंदर हुई, और ये बेसिकली स्लेव डायनेसिटी, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, वहाँ से प्रॉपरली जो है वो फर्स्ट इस्लामिक स्टेट जो है वो इस्टेब्लिश होती है, और इसको हम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जानते हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा कि 5 रियासतें जो हैं वो, इसके बाद जो स्लेव्स आए, स्लेव्स के बाद तुगलक आए, फिर बाकी जितने भी हम देखते हैं सैयद आए या बाकी, तो ये सारे क्या कहलाते थे? सुल्तान अपने आप को कहलाते थे। अच्छा, और इन सारों के दौरे हुकूमत में दिल्ली जो है वो बेसिकली क्या रहा? वो कैपिटल रहा, और मुग़ल्स के दौर में आकर जो है वो शिफ्ट हुआ, और वो क्या बना? आगरा बना। द फर्स्ट कंट्री टू गिव आ रोबोटिक सिटीज़नशिप, ये बेसिकली सऊदी अरब है, और इसने अक्टूबर 2017 के अंदर एक रोबोट जिसका नाम क्या था? सोफ़िया, ठीक है, तो सोफ़िया जो था उसको जो है सऊदी अरब ने सिटीज़नशिप दी है। ये पहला रोबोट है दुनिया के अंदर जिसको शहरियत दी गई बाय द सऊदी अरेबिया। उसके बाद नेक्स्ट है जी, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और कंट्रोल एक्स। इसको बेसिकली हम यूटिलाइजेशन प्रोग्राम भी इसको हम बोलते हैं, यूटिलाइज या यूटिलिटी प्रोग्राम भी हम इसको बोलते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है? ये हमारे पास हैं जी क्रिस्टोफर। तो क्रिस्टोफर जो है, नहीं क्रिस्टोफर तो नहीं है, क्रिस्टोफर ने तो, ये हैं लैरी टेस्लर, ठीक है। लैरी टेस्लर जो थे इन्होंने कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और इन सारे ये जो कमांड्स हैं, मेन कमांड्स हैं जो डाटा यूटिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो इन्वेंट की थी। इसके बाद अगर हम बिल गेट्स की बात करें तो बिल गेट्स जो हैं वो फाउंडर ऑफ क्या है? माइक्रोसॉफ्ट जो है हमारे पास, उनके फाउंडर हैं। उसके बाद क्रिस्टोफर लैंथम शॉलेस की बात करें तो ये बेसिकली इन्वेंटर ऑफ कवर्टी कीबोर्ड, इन्वेंटर ऑफ, जो हम ये कवर्टी देखते हैं ना, जो आज हमारे पास कीबोर्ड हैं QWERTY, तो कवर्टी कीबोर्ड के जो इन्वेंटर हैं वो कौन है? क्रिस्टोफर हैं। और उसके बाद यहाँ पर डेविड सनस्ट्रैंड जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये बेसिकली जो हम 10 की वाला कीबोर्ड देखते हैं ना, ये जो अरेथमेटिक के लिए और कैलकुलेटर के अंदर कीबोर्ड हमें नज़र आ रहा होता है 10 की वाला, ठीक है, ये बेसिकली इन्होंने इन्वेंट किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 22 क्या कहता है जी? 22 कहता है जी, व्हाट डू यू कॉल अ सिंगल पॉइंट ऑन अ स्क्रीन, ठीक है। तो जो हमारे पास सिंगल पॉइंट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन होता है उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? पिक्सल्स बोलते हैं। और यही नंबर ऑफ़ पिक्सल्स जो हैं, वो नंबर ऑफ़ पिक्सल जो होते हैं, ये पिक्सल क्या होता है? ये माइन्यूट यूनिटरी एलिमेंट होता है हमारे स्क्रीन के ऊपर, जो इल्यूमिनेट करता है और जिससे हमें तस्वीर नज़र आती है। और यही छोटे छोटे पिक्सल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? फिर पिक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतना ज़्यादा रेजोल्यूशन हाई होगी, जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन हाई होगी उतना ज़्यादा इमेज की क्वालिटी होगी। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि इमेज का साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। तो इसी तरह से जितने कम पिक्सल्स होंगे उतनी ही कम रेजोल्यूशन होगी और उतना ही कम साइज़ होगा। इसके अलावा सेल, आप लोगों को पता है कि सेल जो है कम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम बेसिकली सेल होता है। और सेल में मौजूद कोई भी एंटिटी होती है उसको हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग तो ये 1964 से लेकर 1971 तक, और 1940 से लेकर 1956 का अगर हम देखें तो ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो हैं उनका ज़माना है। 1956 से लेकर 1963 तक का जो ज़माना है ये बेसिकली सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स का ज़माना है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास 24, द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड डैश फॉर सर्किटरी।
तो यहाँ पर बेसिकली बच्चे जहन में रखिएगा, इसका जो हमारे पास आंसर है वो है जी हमारे पास ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। और वैक्यूम ट्यूब जो हैं, वैक्यूम ट्यूब हमारे पास फर्स्ट जनरेशन के अंदर इस्तेमाल की जाती थी, और इंटीग्रेटेड सर्किट जो हैं ये हमारे पास थर्ड जनरेशन के अंदर इस्तेमाल होते रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, डैश लैंग्वेज वर यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर बच्चे हमारे पास मशीन लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल होती थी, और मशीन लैंग्वेज जो है वो मोस्टली हमारे पास 0 1s की फॉर्म, बाइनरी नंबर सिस्टम की फॉर्म के अंदर ही होती है। इसके अलावा असम्बली लैंग्वेज भी इज़ आल्सो द एग्जांपल ऑफ मशीन लैंग्वेज, और इसको हम सिम्बॉलिक क्या बोलते हैं, सिम्बॉलिक मशीन कोड भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, असम्बली लैंग्वेज को। और हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये हमारे पास क्या है, इसमें जैसे C++ है, C# है, जावा है, तो ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 25, डैश लैंग्वेज वर यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन, सॉरी अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बच्चे बेसिक जो है वो भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पास्कल भी। लेज़र जो है, लेज़र हमारे पास कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो लेज़र बेसिकली इज़ द राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ जी माउस फॉक्स प्रो, ये बेसिकली माउस नहीं है हमारे पास, ये है विजुअल फोक्स प्रो है, और विजुअल फोक्स प्रो जो है ये बेसिकली एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट टू एक्सप्रेस द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। तो मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर के लिए जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, बाइट का जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। कंपाइलर इसका ऑप्शन नहीं है। बस जो है वो कंप्यूटर वायर्स जो केबल्स होती हैं हम उनको हम बसेस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच वाज द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टू मैन्युफैक्चर कंप्यूटर फॉर कमर्शियल यूज़। तो कमर्शियल यूज़ के लिए IBM वाज द फर्स्ट कंपनी टू कैंसिल द टेक्स्ट इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एग्जिट करने के लिए हमारे पास एग्जिट का जो की होती है उसको हम एंटर करते हैं। टू क्लोज और एग्जिट वर्ड फाइल इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो इसके लिए हम Alt+F4 का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ दीज कीज़ आर यूज्ड इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू ओपन द न्यू फाइल। तो ओपन द न्यू फाइल या डॉक्यूमेंट के लिए हम Ctrl+N का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है Ctrl+V जो है वो हम पेस्ट के लिए करते हैं, Ctrl+Z जो है वो अनडू के लिए, और Y जो है हम वो रीडू के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है जी टू जस्टिफाई पैराग्राफ इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जस्टिफाई के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, Ctrl+J का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये अलाइनमेंट के हवाले से होता है। लेट्स सपोज ये अगर हमारे पास पेज है तो जस्टिफिकेशन जो है वो कुछ इस तरह से होती है, बिल्कुल दोनों साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम Ctrl+J का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और एक होता है लेफ़्ट इंडेंट, तो लेफ़्ट जो है वो बेसिकली हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है, और एक होता है हमारे पास सेंटर, तो सेंटर जो है वो बेसिकली इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये 3 तरह के होते हैं, और एक राइट भी होता है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 34, टू ओपन द प्रिंट पेज प्रीव्यू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो बच्चे बात याद रखिएगा, प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम Ctrl+F2 का इस्तेमाल करते हैं, और प्रिंट के लिए Ctrl+P का इस्तेमाल करते हैं। टू रिप्लेस टेक्स्ट इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस के लिए हम लोग Ctrl+H जो है वो उसका हम इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+E जो है वो सेंटर अलाइनमेंट के लिए हम करते हैं। Ctrl+J हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो है वो हम जस्टिफिकेशन के लिए करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी इंसर्ट द हाइपर लिंक इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो हम Ctrl+K का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ MS वर्ड डॉक्यूमेंट। तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट का जो है वो इसमें से पार्ट जो है वो कौन सा नहीं है, वो बेसिकली हमारे पास स्टार्ट मेन्यू बटन। तो आपको पता है स्टार्ट मेन्यू बटन जो है वो टास्क बार पर आपके पास होता है विंडोज़ 7 के अंदर, क्योंकि विंडो 10 में और विंडोज़ 8.1 के अंदर स्टार्ट मेन्यू बटन नहीं होता है। तो खैर इसका जो आंसर है वो हमारे पास ये है। क्विक एक्सेस टूल बार आप लोगों को पता है कि अगर इस तरह से डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आप लोगों को नज़र आ रहा होता है उसको हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, जहाँ पर सेव का ऑप्शन और इस तरह के छोटे छोटे ऑप्शन होते हैं। इधर हमारे पास जो है वो विंडोज़ के ऑप्शन होते हैं। ठीक है, मिनिमाइज़ के लिए और इसके लिए और इसके लिए, और यहाँ पर हमारे पास टाइटल बार होती है। ठीक है, तो इसके अलावा होम पैनल है जी, व्यू बटन है, ये अलग चीज़ें हैं। नेक्स्ट है जी द नेम ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट डिस्प्ले इन। तो डिस्प्ले के अंदर कहाँ पर, टाइटल बार। तो ये जो टाइटल बार है यहाँ पर बेसिकली नाम होता है किसका, वर्ड डॉक्यूमेंट का। लाइक यहाँ पर हम लिखते हैं
KNOWLEDGE नॉलेज डिपोट। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका टाइटल बार के अंदर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज़ द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन द पेज। तो इसको हम मार्जिन बोलते हैं बेसिकली। लेट्स सपोज ये हमारे पास अगर पेज है तो ये जो हमारे पास नॉन प्रिंटेबल एरिया होता है, ठीक है, ये वाला एरिया, इसको हम मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, ये मार्जिन होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रिज्यूमे। तो रिज्यूम बनाने के लिए आप लोगों को पता है कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एक्सेल जो है वो हम लोग टेबुलर फॉर्म ऑफ डाटा के लिए करते हैं। जावा जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे पास। ठीक है, तो इसको इस तरह से कर लें। बेसिकली राइट आंसर इज़ MS वर्ड। विच ऑफ दीज कीज यूज टू फिल डाउन command to copy the content and format of the topmost cell of the selected range in the cells below। तो इसका बड़ा आसान सा है जी। ठीक है, आप लोग अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपके पास क्या है, सेल्स हैं सारे। ठीक है, और यहाँ पर आपने यहाँ पर लिखा हुआ है पाकिस्तान। ठीक है, पाक लिख देता हूँ, और यही पाकिस्तान आपने सारा नीचे तक करवाना है। तो आप इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करके नीचे ले आएँ, सारा सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद कंट्रोल D कर दें। तो जैसे ही आप लोग क्या करेंगे, कंट्रोल D करेंगे, ये पाक जो है वो सब के अंदर लिखा चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सारे के सारे इसके अंदर कॉपी करवा सकते हैं डाउनवर्ड। और इसी तरह से अगर आपने राइट वर्ड करवाना है तो फिर आप लोग कंट्रोल R का इस्तेमाल करेंगे। लेट्स सपोज के इस तरह से आप करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि ये पाक जो है इन सारों के अंदर लिखा जाए, तो इधर सारे सेलेक्ट कर लेंगे आप लोग, तो कंट्रोल R करेंगे तो राइट वर्ड पे सारे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है जी, हाउ डू यू इंसर्ट अ रो। तो राइट क्लिक द रो हेडिंग वेयर यू वांट टू इंसर्ट द न्यू रो एंड सेलेक्ट इंसर्ट फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। तो सिंपल आपकी रो जो है वो इंसर्ट हो जाए। नेक्स्ट है जी 43, कमेंट्स पुट इन द सेल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आर कॉल्ड। तो हम इनको सेल टिप भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी हाइपर लिंक कैन बी इन। ये सारों के ऊपर हो सकता है, ये टेक्स्ट पे भी हो सकता है, पिक्चर पे भी, ड्राइंग ऑब्जेक्ट पे। तो ऑल ऑफ अबव बेसिकली इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द की इज़ यूज टू मूव टू प्रीवियस सेल इन द रो MS एक्सेल। तो अगर आप एक सेल के अंदर आगे हुए हैं टैब करके, ठीक है, लेट्स सपोज ये 2 सेल्स हैं, आप इस सेल से यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन आप वापस जाना चाहते हैं, तो शॉर्टकट की से आप लोग किधर जाएंगे, शिफ्ट टैब जो है वो आप लोग दबा देंगे, शिफ्ट प्लस टैब, तो आप प्रीवियस वाले के अंदर आ जाएंगे दोबारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास, विच की इज़ यूज टू डिलीट वन करेक्टर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो वन करेक्टर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए डिलीट की का हम इस्तेमाल नहीं करते, बैक स्पेस का हम इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीज़ आर यूज टू क्रिएट्स अ चार्ट ऑफ द डाटा इन द करंट रेंज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो वो बेसिकली हमारे पास क्या है, कंट्रोल F1 यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 48, हाउ टू ओपन अ प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट के अंदर आप प्रेजेंटेशन जो है वो किस तरह से ला सकते हैं। तो इसका तो बच्चे आसान सा तरीकाकार है, आप लोगों को पता, कंट्रोल+O करेंगे तो आपका जो है वो नेक्स्ट है जी, हाउ टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लिए कंट्रोल M का हम इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, हाउ टू गो टू नेक्स्ट स्लाइड इन द पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में नेक्स्ट स्लाइड के लिए आप लोग नेक्स्ट की एरो जो है वो उसका भी इस्तेमाल करते हो। टू एंड द स्लाइड शो इन पावर पॉइंट, तो सिंपली आप लोग एस्केप जो है उसका बटन इस्तेमाल करते हो। पॉज द शो इन पावर पॉइंट ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, तो जस्ट W आप प्रेस कर दोगे। टू एंटर अलाइन द टेक्स्ट इन द पावर पॉइंट, तो कंट्रोल E का इस्तेमाल करोगे अलाइन सेंटर के लिए। टू जस्टिफाई के लिए कंट्रोल J का इस्तेमाल करोगे, ये हम पहले भी देख चुके। क्वेश्चन नंबर 55, कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व्स डाटा ट्रांसमिशन। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होती है, सिंप्लेक्स होती है, वन वे होती है। कीबोर्ड से हम क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ उसको दे रहे होते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, सिंप्लेक्स क्या होती है हमारे पास, सिंप्लेक्स जो है वो हमारे पास यूनिडायरेक्शनल होती है, कि आपने सिर्फ यहाँ से सिग्नल्स जो हैं वो भेज सकते हैं, रिसीविंग का कोई तरीकाकार नहीं है। हाफ डुप्लेक्स के अंदर क्या होता है, ये आप लोगों ने देखा होगा कि आप यहाँ से सिग्नल्स भेजेंगे
अगला बंदा उस मैसेज को सुनेगा, मैसेज को सुनने के बाद आप रुक जाएंगे, फिर वो बंदा मैसेज भेजेगा। जैसे आर्मी के अंदर रॉजर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ओवर रॉजर का। उसके बाद जो फुल डुप्लेक्स होता है, जैसे हम लोग आपस में फ़ोन पे बात करते हैं तो इसको हम फुल डुप्लेक्स बोलते हैं, ठीक है, जिसमें दोनों जो है एट द सेम टाइम पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इन अ नेटवर्क विद 25 कंप्यूटर्स विच टोपोलॉजी वुड रिक्वायर द मोस्ट एक्सटेंसिव केबलिंग। तो मोस्ट एक्सटेंसिव केबलिंग से क्या मुराद है, ये बेसिकली मैश टोपोलॉजी के अंदर होता है विद 25 कंप्यूटर्स। आप 25 कंप्यूटर्स को छोड़ें, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं 5 कंप्यूटर्स आप लोगों को बना के दिखाता हूँ, बल्कि 4 कंप्यूटर्स ही काफ़ी हैं। तो 4 कंप्यूटर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, सबको एक दूसरे के साथ जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, यानी हर एक कंप्यूटर बाकी सब के साथ भी जुड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो बेसिकली इसके अंदर केबलिंग होती है। अब एक कंप्यूटर और जोड़ेंगे तो इसको इसके साथ भी जोड़ना पड़ेगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो इन सारों के साथ। एक और कंप्यूटर अगर मैं जोड़ दूँ, ठीक है, तो इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो सब के साथ इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली मैश टोपोलॉजी, या फुली कनेक्टेड भी हम इसको बोलते हैं। ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ये स्मॉल अमाउंट ऑफ कंप्यूटर्स के लिए सबसे बेहतरीन है। अगर आप 25 कंप्यूटर्स की बात तो दूर की बात है, 10 कंप्यूटर की भी बात करते हैं तो ये आप लोगों के लिए मोस्ट एक्सपेंसिव केबलिंग जो है वो इसके अंदर रिक्वायर होगी, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद है जी आ केबल ब्रेक इन अ डैश टोपोलॉजी स्टॉप ऑल ट्रांसमिशन। तो ये बेसिकली किसके अंदर होता है, बस ट्रांसमिशन के अंदर। बस ट्रांसमिशन में आपको पता है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में बस से मुराद होता है केबल, ठीक है। तो सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक ही केबल्स के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये एक केबल होगी, सारे इसके साथ कनेक्टेड हैं। एक जगह से भी केबल टूट गई तो सारा कनेक्शन टूट जाता है। उसके बाद है जी कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। अ कंप्लीट माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो 58 जो है हमारे पास वो बेसिकली क्या है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, मेमोरी भी होती है, पेरिफेरल इक्विपमेंट्स भी होते हैं। तो ये सारा इसका आंसर बेसिकली क्या है, ऑल ऑफ अबव बेसिकली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 59 है जी। CPU डज़ नॉट परफॉर्म द ऑपरेशन। CPU इनमें से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेशन तो ये करता ही करता है, ठीक है। इसके अलावा अरिथमेटिक ऑपरेशन ही ये करता है। डाटा ट्रांसफ़र जो है ये बेसिकली नहीं करता। उसके बाद है जी अ हाइब्राइड कंप्यूटर इज़। हाइब्राइड कंप्यूटर बेसिकली क्या होते हैं हमारे पास, ये रिजेंबल डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स, यानी कि ये ए इज़ द राइट आंसर। अगर इसकी मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं तो पुराने तो एनालॉग तो उसकी एग्जांपल नहीं दूंगा। अभी आजकल के ज़माने में आप लोग देखते होंगे कि कंप्यूटर जो है वो ये जो नीचे कीबोर्ड होता है, ठीक है, उस कीबोर्ड से वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये एनालॉग की एक उसके अंदर आ जाती है हमारे पास। उसके बाद हाउ मैनी इलेक्ट्रोल वोट्स, ये अब हमारे पास करंट अफेयर का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। हाउ मैनी इलेक्ट्रोल वोट आउट ऑफ 538 आर नीडेड टू विन US प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो इसमें बेसिकली हमारे पास 270 जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। जो बाइडन बिलोंग्स टू द विच अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टी। तो जो बाइडन जो हैं वो बेसिकली हमारे पास डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट हैं। इससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो बेसिकली रिपब्लिकन पार्टी से थे। जहाँ तक डेमोक्रेटिक पार्टी की हम बात करें तो इसका इंतखाबी निशान D फॉर डंकी, यानी कि गधा जो है वो इनका इंतखाबी निशान है, और रिपब्लिकन जो हैं वो इनका एलिफेंट है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड 2020। तो ये हमारे पास हेल्प एज है बेसिकली। हु बिकेम द जापान्स न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑन सितंबर 1620। तो ये हमारे पास है जी योशिल हाइड सुगा या शुजा है जो भी है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी नेटिव लैंग्वेज है नहीं तो इस प्रोनाउंस करना मेरे लिए वैसे भी मुश्किल हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अचीव्स द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन गोल वेल बिफोर द 2030 डेडलाइन। तो ये जो बेसिकली डेडलाइन जो है वो बेसिकली पाकिस्तान को दी गई है। 66 है जी। डैश हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च द अरब्स फर्स्ट मार्स मिशन ऑन 20 जुलाई 2020। तो ये हमारे पास UAE है जिसने ये बेसिकली कारनामा जो है वो सर अंजाम दिया है। तो ए बेसिकली इज़ द राइट आंसर।
UN General Assembly elected India, Ireland, Mexico and Norway as non-permanent member of the Security Council for the year। तो ये कितने ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए जो है इसको सिलेक्ट करते हैं। बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है, इसके अंदर 15 टोटल मेंबर होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं और 5 जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। और जो 5 परमानेंट हैं वो कौन कौन है हमारे पास, वो इसका एक छोटा सा फार्मूला है हमारे पास, कर्फ्यू। ठीक है, तो कर्फ्यू जो है वो बेसिकली हमारे पास इसके अंदर कौन कौन आ जाता है, चाइना भी आ जाता है, इसके अंदर USSR आ जाता है, यानी कि सॉरी इसको हम कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कह लें, और ये रशिया आ गया, फ्रांस आ गया और यूनाइटेड किंगडम आ गया। तो इस तरह से ये 5 जो हैं ये बेसिकली वो परमानेंट मेंबर हैं जो कभी चेंज नहीं होते हैं। और इसका जो प्रेसिडेंट होता है सिक्योरिटी काउंसिल का, वो सिर्फ 1 मंथ के लिए होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है, हागिया सोफिया वाज टर्न इनटू अ म्यूज़ियम इन, ये बेसिकली कब हुआ था, 1935 के अंदर बेसिकली इसको म्यूज़ियम के अंदर टर्न किया गया था। ये बेसिकली एक क्रिश्चियन कैथलिक हमारे पास क्या था, चर्च था इन ड्यूरिंग द बैजेंटाइन एम्पायर्स। ठीक है, जिसको बाद में जो है वो फिर मुसलमानों ने, टर्क्स ने फ़तह किया, स्पेशली इस्तांबुल के अंदर ये है। और जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने इसको फ़तह किया था, उसके बाद ये टर्क्स के पास आ गया था। तो अभी जो है जुलाई 2020 के अंदर जो तैयब अर्दगान है, उसके बाद इसको प्रॉपरली मस्जिद के तौर पर ओपन किया गया, और जुलाई के अंदर ही तैयब अर्दगान ने जब ये पहला जुमा हुआ था तो वहाँ पर हाज़िरी की थी। उसके बाद 67 है जी हमारे पास, प्लेसेस पाकिस्तान ऑन हाई प्रायोरिटी लिस्ट फॉर कोविड-19 असिस्टेंट। तो इसमें जो है वो हमारे पास कौन है जी, यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने पाकिस्तान को जो है ऑन हाई प्रायोरिटी लिस्ट फॉर कोविड-19 असिस्टेंट्स के लिए रखा है। 68 जो है, डैश डिक्लेयर मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर 2020 बाय जॉर्डन्स रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटजिक स्टडी सेंटर्स। तो ये बेसिकली कौन है जी, इमरान खान साहब जो हैं, उनको ये अवार्ड जो है वो हमारे पास मिला है, और प्राइम मिनिस्टर। तो बेसिकली D इज़ द राइट आंसर। उसके बाद सैयद अली हसन गिलानी, ठीक है, डाइड एट द एज ऑफ, इनकी उम्र बेसिकली कितनी थी, 92। उसके बाद हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो डॉक्टर इशफाक अहमद साहब जो हैं वो करंट हमारे पास हैं। और 71 पे द ओनली एथलीट टू रीच K2 बेस कैंप ऑन बाइक इज़, बेसिकली ये हैं, ये लड़की हैं, समर ख़ान इनका नाम है, और इन्होंने काफ़ी अचीवमेंट्स जो हैं वो हासिल की हैं इस चीज़ के हवाले से। नेक्स्ट है जी 72 हमारे पास, वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैम्पियनशिप 2021 वॉन बाय। तो ये बेसिकली कौन है हमारे पास, सैयद इमाद। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन ए जो है इज़ द राइट आंसर। पाकिस्तान कंडक्ट अ सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट ऑफ मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 1। तो ऑन ये कब हुआ था, बेसिकली 24 अगस्त 2021 के अंदर। फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू क्लेम गशर बम 2 जो है ये कौन है, ये नाइला कयानी है। ठीक है, नेक्स्ट है जी 75 डैश इज़ टू बी द फर्स्ट प्रोविंस ऑफ पंजाब टू लॉन्च एयर एम्बुलेंस। तो ये पंजाब के पास इसका एजाज़ हासिल है। क्वेश्चन नंबर 76 है जी, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम वर शेड्यूल्ड टू टूर पाकिस्तान। तो ये तकरीबन भाई कितने सालों के बाद, 18 सालों के बाद आए थे, और फिर दुम दबा के भाग गए थे, और इनका हमने सिक्योरिटी का इशू भी हल किया था, और उम्मीद है कि हम अब फाइनल में भी इनके साथ इनका सिक्योरिटी का इशू हल करेंगे। 77 जो है हमारे पास, हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट। तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट जो है वो हमारे पास जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान है। बाकी जो 3 हैं हाई कोर्ट्स, 4 हाई कोर्ट्स जो हैं इंक्लूडिंग इस्लामाबाद, तो इनके आप लोगों ने क्या करना है, चीफ़ जस्टिस देख लेने। हाई कोर्ट का जो चीफ़ जस्टिस होता है उसकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो हमारे पास बेसिकली 62 ईयर्स होती है, ये ध्यान में रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है हमारे पास 65, और सेशन कोर्ट के लिए जो है वो हमारे पास 60 ईयर होती है। तो ये इनकी रिटायरमेंट एज भी ध्यान में रखिएगा।
और उसके बाद नेक्स्ट है जी, हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर? तो सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी। ए बेसिकली इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 इज सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी इज़ इलेक्टेड एज डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ द आज़ाद कश्मीर? तो ये बेसिकली हमारे पास 13th प्राइम मिनिस्टर हैं। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर अथॉरिटी? तो ये हमारे पास जो हैं वो खालिद मंसूर साहब हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ इमाम अबू हनीफ़ा? ये इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन हमारा स्टार्ट हो गया, तो इनका नाम बेसिकली नुमान था। हाउ मच इज़ द रेट ऑफ उशर ऑन द प्रोड्यूस ऑफ आर्टिफिशियल? तो आर्टिफिशियल की हम बात करें तो 120 जो है वो बेसिकली क्या हमारे पास इसका आंसर है। और ये जो आर्टिफिशियल है और उसके बाद जो बरानी होती है वो उसका मेरे पास 110 होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी 83 प्रॉफिट्स शीश अलैहिस्सलाम वाज द डैश सन ऑफ? ठीक है, तो शीश अलैहिस्सलाम जो थे वो बेसिकली यंगेस्ट सबसे छोटे सन थे। ये बेसिकली इनके 3 बेटे थे और 2 बेटियां थीं। उसके बाद अजाब ऑफ मॉस्किटोज़ वाज सेंट टू द नेशन ऑफ हज़रत क्या थे जी हमारे पास? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे उनकी जो कौम थी उनके ऊपर मक्खियों का अजाब जो है वो नाजिल किया गया था, हज़रत इब्राहीम। क्वेश्चन नंबर 85 टाइप ऑफ सुन्ना प्रेयर ऑफ? 2 टाइप्स की होती हैं भाई, मौक़दा और गैर मौक़दा। बैटल ऑफ खंदक फॉर्ट इन? तो ये बैटल ऑफ खंदक जो थी ये बेसिकली 5 हिजरी के अंदर जो है वो लड़ी गई थी। देयर आर मक्की सूरा डैश मक्की सूरा इन होली कुरान? तो होली कुरान के अंदर 86 जो हैं वो हमारे पास मक्की सूरा हैं, तो टोटल 114 हैं। तो इस तरह से बाकी आप निकाल लीजिएगा कितने बनते हैं, वो मदनी सूरतें होंगी। उसके बाद हज मेड कंपलसरी जो है ये 9 हिजरी के अंदर हुआ था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में ये पहला हज हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज किया और वो 10 हिजरी के अंदर किया। क्वेश्चन नंबर 89 है इन विच सूरा हज हैज़ बीन कमेंडेड? तो हज जो है वो सूरा बकरा के अंदर कमेंड किया गया। विच 2 प्रेयर्स आर ऑफर्ड टुगेदर एट मुज़ल्फ़ा ऑन 9 ज़िल हज? तो वो हमारे पास मगरिब और इशा जो हैं ये 2 नमाज़ें हैं। उसके बाद हमारा उर्दू का पोर्शन है जी हर्फ अना। हर्फ अना का मफ़हूम क्या है जी? हर्फ अना यानी कि अना के ऊपर हर्फ अना से क्या मुराद हुआ? हमारे पास इसका जो आंसर है वो बेसिकली इल्ज़ाम आना। ठीक है, तो बी इज़ बेसिकली द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी 92 शिकवा और जवाब शिकवा नामी नज़में इल्लामा इकबाल के किस मजमुआ कलाम में हैं? तो ये सबको ऑलरेडी पता है जी, बांगे दरां के अंदर आते हैं। उसके बाद पाँव तले ज़मीन निकलने का मफ़हूम जो है वो बेसिकली क्या है? वो है घबरा जाना। उसके बाद लफ्ज़ उर्दू जो है इसके मीनिंग क्या है? लश्कर। क्वेश्चन नंबर 95 फ़ारसी में लिखी गई मशहूर किताब तर्क बाबरी, ठीक है, का ताल्लुक़ अदब के किस मुसन्नफ़ से है? तो ये बेसिकली हमारे पास आप बीती जो है उससे बिलोंग करता है। 96 है जी मंदरजा झेल अशआर किसका है? तो बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तो ये बेसिकली अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ है। आँखें फेर लेना, आँखें फेर लेने से क्या मुराद होता है? बेमुरव्वत हो जाना। ठीक है। हमदर्द नामी अखबार किसने जारी किया? तो ये बेसिकली मौलाना जौहर ने किया था। कौन सा मुग़ल बादशाह उर्दू का नामवर शायर था? तो बहादुर शाह ज़फ़र। मुग़ल दौर में किस ज़ुबान को दरबारी ज़ुबान का दर्जा हासिल था? तो वो बेसिकली फ़ारसी थी। चलें जी, मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को इससे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो एंड में दोबारा वही रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काइंडली अगर आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं और आप लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है तो काइंडली इनको फिर कमेंट्स में भी बताएं मुझे लाजमी, और दूसरे हैंड पे इसको शेयर भी किया करें ताकि फिर इसका कोई फ़ायदा भी हो। और द लास्ट वन थिंग, सेमिनार के हवाले से मैंने आपको बताना था कि ठीक 2 दिन के बाद जो है 12 तारीख को हमारा सेमिनार है, तो उसके लिए फ्री रजिस्ट्रेशन जो है वो आप लोग करवा सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर ऊपर गिवन है, तो वो सिंपली आप लोग उसके ऊपर मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो इसी के साथ ही मुझे दें इजाज़त, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट। तो तब तक के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों का हामिया नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।